जब मैं और मेरा जुड़वा भाई छोटे थे तब हमने मोर्स कोड सीखा। हर रात अपने कमरों की दीवार के पार भी तय करके संदेश भेजते थे। फिर एक दिन क्रिस का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं जागेगा। मैं बेड के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा और टैप किया, क्या तुम वहां हो? कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन फिर गया और उसके अगले दिन भी। हर बार जाते हुए मैं एक ही बात कहता, कल मिलते हैं क्रिस। एक हफ्ते बाद अचानक उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्का सा हिली। मैं लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने तुरंत नर्स को बुलाया, लेकिन उसने बिना ध्यान दिए कहा, ये सिर्फ रिफ्लेक्स है, इसका कोई मतलब नहीं। अगले दिन मैं एक नोटबुक लेकर आया और उसकी हर छोटी हरकत लिखने लगा। 4 महीने बाद माँ ने मुझे लिखते देखा और पूछा, तुम ये सब कब तक करते रहोगे? मैंने कहा, जब तक वो जवाब में टैप नहीं करता। माँ बोली, वो कभी जवाब नहीं देगा, तुम एक लाश से बात कर रहे हो। कुछ महीनों बाद पापा मुझे बाहर ले गए और बोले, हमें तुम्हारे भाई के अंग दान करने के बारे में बात करनी होगी। मैंने कहा, जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ उसकी उंगलियां हिलती हैं। पापा बोले, नर्सों ने कहा है वो सिर्फ रिफ्लेक्स है, झूठी उम्मीद मत रखो। मैं चिल्लाया, मुझे किसी की बात की परवाह नहीं, आप लोग उसके अंग दान नहीं करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने फैसला कर लिया कि क्रिस को एक लंबी देखभाल वाले सेंटर में भेज दिया जाए मरने के लिए। अगले दिन मीटिंग थी। मीटिंग से एक दिन पहले मैं हमेशा की तरह उसकी हथेली पर टैप कर रहा था। तभी अचानक किसी ने जवाब दिया, छोटा छोटा लंबा लंबा, छोटा छोटा SOS। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, क्रिस अगर ये तुम हो तो एक बार दबाओ। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी उंगलियां चटक गई। मैं तुरंत मीटिंग रूम में भागा और चिल्लाया, मेरे भाई ने अभी मुझे जवाब दिया है। केस वर्कर बोली, ऐसा अक्सर उन परिवारों के साथ होता है जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे माता पिता भी चुपचाप सिर हिलाने लगे। मैंने गुस्से में ट्रांसफर वाले कागज उठाए और कहा, जब तक आप खुद नहीं देख लेते कोई साइन नहीं करेगा। मैं सबको क्रिस के कमरे में ले गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, इससे कुछ भी पूछिए। केस वर्कर ने पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? क्रिस ने हाथ दबाकर सही जवाब दिया। फिर उसकी माँ का नाम पूछा गया। उसने मोर्स कोड में अक्षर अक्षर टैप करके बता दिया। उसने धीमे से कहा, वो जिंदा है, हम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। कुछ हफ्तों बाद मैंने क्रिस से पूछा, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब भी तुमने हार क्यों नहीं मानी? उसने जवाब दिया, मैंने माँ को मुझे लाश कहते सुना, पापा को मेरे अंगदान करने की बात करते सुना, सबको जाते हुए सुना, सिर्फ तुम रुके रहे।